अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ड्रिल प्रॉब्लम 1.5 को कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग ड्रिल प्रॉब्लम 1.6 को स्टार्ट करेंगे। हमें कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और इसका हमें पार्ट गिवन है। अब देखें, जो हमारे पास ए पार्ट है इसमें हमें एक वेक्टर गिवन है f इक्वल्स टू tan ax ay az। सबसे पहले हमने वेक्टर पहचानना होता है कि वो किस सिस्टम में गिवन है। ये वेक्टर मुझे गिवन है रेक्टेंगुलर सिस्टम में। ax ay और az को देख के मैंने पहचाना। एट पॉइंट p tan -8 और 6। अब इसको छोड़ दें, आपको एक वेक्टर गिवन है, आपको इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। मुझे जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सिस्टम मतलब जो वेक्टर चाहिए वो मेरे पास हो जाएगा f रॉ a रॉ प्लस f फाई a फाई प्लस f z a z। ये मेरे पास हो जाएगा। f रॉ निकालने का तरीका क्या होगा, f वेक्टर इंटू a रॉ। f वेक्टर मेरे पास क्या मौजूद है, tan ax माइनस 8ay प्लस 6az इंटू a रॉ। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा tan ax इंटू a रॉ माइनस 8ay इंटू a रॉ। और ये तो आपस में जीरो हो जाएंगे, az और a रॉ एक ही सिस्टम के। ठीक है, सिंपल। अब ये हमारे पास हो जाएगा tan ax इंटू a रॉ। हमारे पास टेबल होता है, आपने सिंपल उस टेबल को देखना है और ये सॉल्व करना है। ax इंटू a रॉ बराबर होता है cos फाई के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ cos फाई माइनस 8 ए वाई इंटू ए रॉ मेरे पास बराबर हो जाएगा साइन फाई के। तो ये मेरे पास बराबर हो गया साइन फाई। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, एफ फाई निकालना है। तो एफ फाई के लिए एफ वेक्टर इंटू ए फाई। एफ वेक्टर मेरे पास है tan ax माइनस 8ay प्लस 6az इंटू ए फाई। ये मेरे पास हो जाएगा tan ax इंटू ए फाई माइनस 8ay इंटू ए फाई। इस तरीके से हो गया। जब इन दोनों को करेंगे तो ये हमारे पास जीरो के बराबर होगा। ए एक्स इंटू ए फाई हमारे पास होता है ए एक्स इंटू ए फाई माइनस साइन फाई। तो ये माइनस tan साइन फाई ये हमारे पास हो जाएगा। अब ए वाई इंटू ए फाई मतलब ए वाई इंटू ए फाई कॉस फाई के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा माइनस 8 कॉस फाई। और हमें एफ जेड निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो तीसरा कॉम्पोनेंट एफ जेड होता है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल दोनों में सेम होता है। अब देखिए, आपके पास इस तरीके की वैल्यूज आई है, मगर आगे की स्टेटमेंट भी बाकी है। एट पॉइंट p tan -8 और 6 आपको इन पॉइंट्स पर निकालने। ठीक है, तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इन पॉइंट्स का यूज करते हुए x y और z। ठीक है, इन पॉइंट्स का यूज करते हुए ये जो वैल्यूज है ये नंबर्स की फॉर्म में निकालनी है। तो नंबर्स की फॉर्म में आने के लिए आपके पास फाई की वैल्यू मौजूद होनी चाहिए थी। तो फाई के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बाय x। तो सिंपल y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, -8 गिवन है। तो सिंपल हमने -8 रखा और x की वैल्यू 10 गिवन है। अब देखिए, इसमें क्वाड्रेंट भी देखना होता है। तो y हमारे पास -8 है, मतलब y माइनस में है, और x हमारे पास 10 है। तो ये हमारे पास कुछ इधर होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, माइनस में आ रहा है हमारे पास, तो -38.666 कह देंगे। ठीक है, तो -38.66। तो सिंपल ये हमारे पास हो जाएगा cos -38.66 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसका आंसर आएगा 7.8 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा साइन -38.66 इंटू 8। ये हमारे पास आ जाएगा -4.99 मतलब प्लस, तो -7.8। ये हमारे पास कुछ आ गया 12.79। इस तरीके से आ गया। अब देखिए, इसको भी हमने यही निकालना है। साइन फाई मतलब के साइन -38.66 इंटू -10। ये हमारे पास आ जाएगा 6.25 माइनस कॉस -38.66 इंटू 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25 ही। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो हमारे पास जीरो हो गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हमें एफ वेक्टर लिखना है जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में होना चाहिए। तो सिंपल हम लोग सबसे पहले एफ रॉ ए रॉ प्लस एफ फाई ए फाई प्लस एफ जेड ए जेड, ये पूरी चीज़ तो सेम होगी जो इधर होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास प्लस का 6az हो जाएगा। ये हमने देखा एफ फाई की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी। एफ रॉ की वैल्यू हमारे पास क्या आई है भाई, ये हमारे पास है 12.79 या जिसे हम 12.8 कह सकते हैं। तो 12.8 ए रॉ। तो एफ फैक्टर हमारे पास आ चुका है 12.8 ए रॉ प्लस 6az। इस तरीके से करके हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखिए सिंपल आपके पास इसका दूसरा पार्ट गिवन था, दूसरे पार्ट में हमें जी वेक्टर कुछ ना कुछ गिवन था। ए एक्स और ए वाई को मैंने देखकर पहचाना कि ये मेरे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम में गिवन है, ठीक है। और हमें इसको कहाँ लेके जाना है, सिलेंड्रिकल सिस्टम में लेके जाना है। आगे पॉइंट्स को अभी नहीं देखें, ये बी पार्ट इस पॉइंट्स की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, मगर हमने सिंपल शुरू में वही काम करना है। मुझे रेक्टेंगुलर से कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल में जाना है, तो सिलेंड्रिकल का मैंने वेक्टर लिख लिया कि मुझे इसमें जाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जी रॉ निकालना है और जी फाई निकालना है, क्योंकि जी जेड का कंपोनेंट इसमें ही नहीं है तो इधर भी नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल जी वेक्टर इंटू ए रॉ हो जाएगा। जी वेक्टर मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया जो मुझे मौजूद था, ठीक है। सिंपल ए रॉ इंटू ए फाई, ये हो जाएगा ए वाई इंटू ए रॉ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। ब्रैकेट मैंने एज इट इज यहाँ पे उतार दिए। ए एक्स इंटू ए रॉ बराबर होता है कॉस फाई के टेबल से देखा, ए वाई इंटू ए रॉ बराबर होता है साइन फाई के टेबल से देखा। ये हमारे पास एक चीज़ आ चुकी है। इसी तरीके से जी फाई निकालेंगे, वही पूरा तरीका है। जी वेक्टर लिखा इंटू ए फाई, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये हमारे पास ए एक्स इंटू ए फाई माइनस साइन फाई के बराबर होता है, ए वाई इंटू ए फाई कॉस फाई के बराबर होता है। अब देखिए हमने जी रॉ और जी फाई निकाल लिए, मगर हमें ये बात पता है कि जो एक्स और वाई होते हैं हमें उसको सिंपल इस तरीके से नहीं लिखना होता। मतलब हमें सिलेंड्रिकल में जाना है और एक्स और वाई हमारे जो सिस्टम है उससे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कन्वर्ट करने के लिए मुझे पता है कि जो एक्स मेरे पास बराबर होता है रॉ कॉस फाई के और y मेरे पास बराबर होता है रॉ साइन फाई के। तो आपने सिंपल ये चीज़ें पुट करनी है। तो जी रॉ को मैं सबसे पहले कन्वर्ट करूँगी टू, ये मेरे पास हो जाएगा रॉ कॉस फाई प्लस रॉ साइन फाई, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, कॉस फाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, y हमारे पास किसके बराबर है, रॉ साइन फाई माइनस 4, x किसके बराबर है, रॉ कॉस फाई। ये पूरा ब्रैकेट था, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन फाई से। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कॉस फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रॉ कॉस स्क्वायर फाई प्लस रॉ साइन फाई कॉस फाई, माइनस ये हमारे पास सबसे पहले साइन फाई से मल्टीप्लाई होगा तो रॉ साइन स्क्वायर फाई, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4 रॉ कॉस फाई या साइन फाई, माइनस साइन खोलें, ये हो जाएगा 2 रॉ कॉस स्क्वायर फाई प्लस रॉ साइन फाई कॉस फाई माइनस रॉ साइन स्क्वायर फाई, और ये माइनस माइनस प्लस 4 रॉ साइन फाई कॉस फाई। देखिए क्या है यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, लग नहीं रहा है मगर देख लेते हैं। ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर जो है इसको एक साथ वाली टर्म में करें, कॉस स्क्वायर माइनस रॉ साइन स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा प्लस का रॉ साइन फाई कॉस फाई प्लस 4 रॉ साइन फाई कॉस फाई। ये हमारे पास हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन निकालूँ, रॉ कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो 2, बल्कि नहीं ये ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 5, 2 रॉ कॉस स्क्वायर फाई माइनस रॉ साइन स्क्वायर फाई प्लस का 5 रॉ साइन फाई कॉस फाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास किसका कंपोनेंट आया, अभी जी रॉ आया है। इसी तरीके से आपने जी फाई निकालना है, एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, वाई की जगह आप ये पुट करेंगे, आपके पास जी फाई की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ 4 रॉ कॉस स्क्वायर फाई माइनस रॉ साइन स्क्वायर फाई माइनस 3 रॉ साइन फाई कॉस फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास जी फाई आ गया। अब सिंपल आपने जी रॉ और जी फाई जो आया है उसको इस फॉर्म में लिखना है। ये जो फॉर्म है ना, ये पूरी फॉर्म लिखनी है। आपने जी रॉ की पूरी वैल्यू लिखनी है, उसके आगे ब्रैकेट लगाना है, AP लिखना है। अब मैं यहीं पे लिख देती हूँ, तो ये मैंने काट दिया है, ये पूरा मैंने ब्रैकेट लगाया, आगे हम क्या लिखेंगे, ए रॉ प्लस, और ये पूरा जी रॉ हमने लिखा और ए फाई। ये हमारे पास जी वेक्टर जो है वो आ चुका है, जो कि सिलेंड्रिकल सिस्टम में आया है। इस तरीके से करके हमने इसका बी पार्ट भी कर लिया है। अब हम इसका सी पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें हमें एक वेक्टर गिवन है जो कि ए रॉ ए फाई ए जेड इसके यूनिट वेक्टर से, तो इसको देखकर मैंने पहचाना कि ये हमारे पास सिलेंड्रिकल सिस्टम में गिवन है। तो अब हमें इसको रेक्टेंगुलर में लेके जाना है और सवाल में भी गिवन है।
आगे पॉइंट्स लिखे हुए, मगर आपने पॉइंट्स को शुरू में नहीं देखना, आपने अपने सवाल को सॉल्व करना है, फिर आखिर में देखे पॉइंट्स को। जो पिछला वाला पार्ट था बी पार्ट, उसमें पॉइंट हमें गिवन थे रॉ, फाई और जेड, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थे, उसका काम असल में कहीं पे भी नहीं हो रहा था, ठीक है। मगर पहले देखकर ये लग सकता है कि ये रॉ, फाई और जेड क्या पता एक्स की वैल्यूज गिवन हो हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो ये भी लग सकते हैं, तो मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। पिछले वाले जो बी पार्ट हमने किया उसमें पॉइंट का कोई काम नहीं था, ठीक है। सिंपल आपको कन्वर्जेंस आनी चाहिए थी, उसके साथ आपका आंसर आ रहा था, ठीक है। तो अब देखें ये वाला जो है सवाल, h = 20a रॉ माइनस 10a5 प्लस 3az, मुझे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट चाहिए, तो h वेक्टर मेरे पास कुछ ऐसा होना चाहिए था, hx ax प्लस hy ay प्लस hz az, ये तो मेरे पास गिवन है। मुझे क्या निकालना है, hx निकालना है। hx के लिए h वेक्टर इंटू ax, इसी तरीके से hy के लिए h वेक्टर इंटू ay। h वेक्टर मेरे पास क्या मौजूद है, 20a रॉ माइनस 10a5, ठीक है, और प्लस 3az, वैसे इसका कोई काम तो होता नहीं है मगर चले, ये हो जाएगा ax, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ 20a रॉ माइनस 10a5 प्लस 3az इंटू ay, मुझे पता है a रॉ और ax, ये मैं लिख देती हूँ 20a रॉ इंटू ax माइनस 10a5 इंटू ax, ठीक है। az और ax तो आपस में 0 के बराबर होंगे, दोनों सेम सिस्टम के और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इनका 0 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये देखूँ तो 20a रॉ इंटू ay, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 10a5 इंटू ay। अब सिंपल आपने इनकी वैल्यूज देखनी है टेबल से, az इंटू ay तो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल hx बराबर हो जाएगा 20a रॉ इंटू ax, टेबल देखना है, टेबल देख लेते हैं हम इसका। a रॉ इंटू ax बराबर होता है cos फाई के, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अच्छा a रॉ इंटू ax हो या ax इंटू a रॉ, बात एक ही है, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो ये हमारे पास cos फाई हो जाएगा 20 cos फाई माइनस 10 a5 इंटू ये हमारे पास ax है, a5 इंटू ax बराबर हो जाएगा मेरे पास माइनस साइन फाई के, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन फाई। एच वाई मेरे पास बराबर हो जाएगा 20 a रॉ इंटू ay, जो कि बराबर होता है साइन फाई के, तो ये हो जाएगा 20 साइन फाई, और माइनस ये हमारे पास हो जाएगा a रॉ इंटू ay, जो कि बराबर हो जाएगा साइन फाई के। a रॉ इंटू a रॉ इंटू ay हमारे पास बराबर हो गया था, अब ये a फाई इंटू ay है जो कि कॉस फाई के बराबर है, ठीक है, माइनस 10 cos फाई। अब सिंपल हमने क्या करना है कि हमें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो फाइनल आंसर में हमारे पास कोई भी रॉ या फाई जैसी चीज़ नहीं मौजूद होनी चाहिए। एक्स के आंसर में मेरे पास फाई मौजूद है, तो मुझे इस फाई को निकालना है, तो फाई को निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y बाय एक्स। अब आपको ये जो y और x कहाँ से मिलेगा, ये कहीं ऐसा ना हो आप इसको y और x समझ लें, ये आपके पास h रॉ है, ये आपके पास h फाई है, तो ये आपको सिंपल x और y की वैल्यूज गिवन है, आपने इससे निकालना है रॉ, तो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास 2, tan इनवर्स 2 ओवर x की वैल्यू है 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 21.8, और क्योंकि दोनों पहले क्वाड्रेंट में तो 21.8 ही आंसर आएगा, तो फाई आ गया 21.8। अब सिंपल आपने निकाल लेना है, ये हमारे पास हो जाएगा cos 21.8 इंटू 20 18.57 प्लस साइन 21.8 इंटू 10 3.71 प्लस 18.57, आंसर आ जाएगा 22.2 या 22.3 कहते हैं आप इसको। इसी तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा साइन 21.8 इंटू 20 7.43 माइनस ये हो जाएगा cos 21.8 इंटू 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.28 माइनस 7.43, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 1.85। तो अगर हम इसको लिखना चाहें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में किस तरीके से लिखेंगे, h वेक्टर, सबसे पहले hx की वैल्यू क्या आई है 22.3, फिर ax प्लस hy की वैल्यू क्या आई है माइनस 1.85 ay, और hz az तो सेम है 3az आंसर।
या आप सिंपल माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से करके हमने जो है ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर लिया है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो अगला सिस्टम होगा उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।